मेरे साथ रिदा मौजूद है। पिछले 7-8 साल से बस होस्टस की नौकरी कर रही हैं। ऐसे ऐसे वाकयात इनके साथ पेश आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाइस ऐसे पैसेंजर होते हैं कि पानी देते वक्त टच करने की कोशिश करेंगे। बाइस टाइम ऐसे होते हैं हम गुजर रही होती है, टांग निकाल लेंगे बाहर, बाजू निकाल के बाहर बैठ जाते हैं ताकि लड़की के साथ टच वच हो जाए। डांटने की तो परमिशन होती नहीं है, हम चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो समझते हैं शायद ये इस चीज़ से खुश हैं। रात के वक्त जब अक्सर ट्रैवल कर रहे हैं, रात के वक्त अक्सर पैसेंजर सो जाते हैं, दिन में ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं। हमारे कंपनी वाले कहते हैं जी पैसेंजर ऑल द बेस्ट, पैसेंजर ही अच्छा हर हालात में, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ चलती रहें। कभी तन्हाई में बैठ के सोचती हैं? तन्हाई में बैठ के मैंने बहुत बार रोई हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरी किस्मत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी, मेरे साथ रिदा मौजूद है। पिछले 7-8 साल से बस होस्टस की नौकरी कर रही हैं और यकीन जानिए ऐसे ऐसे वाकयात इनके साथ पेश आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह हमारे माशरे में ख़वातीन, मैं समझता हूँ कि किसी भी फील्ड में अपने आप को अनसेफ फील इसलिए करती हैं कि यहाँ पर बैठे बदनुमा भेड़िए जो कि चंद हैं, इतना कसीर तादाद में नहीं है, चंद हैं जिन्होंने हमारे पूरे माशरे को बिगाड़ कर रखा हुआ है। जब ये सफ़र कर रही होती हैं, कभी लाहौर से इस्लामाबाद, मुख्तलिफ़ शहरों में इनका जाना होता है और लोगों को खाने पीने की अशिया प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इनके साथ कैसा सलूक किया जाता है बड़ा ही मैं समझता हूँ कि ये रोंगटे खड़े करने वाले वाक़यात आप सुनेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भी ट्रैवल करते हैं बस होस्टस में तो काइंडली इन ख़वातीन का, इन लड़कियों का ख़याल रखा करें। ये मजबूरी के बायस नौकरी कर रही होती है, कोई किसी को शौक़ नहीं होता कि सारा दिन अपनी जान हथेली में रख के और ट्रैवल करता रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कितने अरसे से नौकरी कर रही हैं? मैं 8 साल से। 8 साल से। इससे पहले कुछ करती थी या यहीं पर स्टार्ट किया आपने काम? यहीं से स्टार्ट किया। यही किसने कहा कि ये आप नौकरी करें और अपने घर को लेकर चल रहे हैं? ये मेरे बाबा की डेथ होने के बाद जो हमारा अपना घर था वो जॉइंट फैमिली में था। उसके बाद में क्या हुआ कि ताई अम्मा ने सबको हिस्से दे दिए, तो फिर हम अपना हिस्सा लेके रेंट वाले घर में चले गए। जो हमारे हमसाए थे वो उनकी बच्ची जो थी वो बस होस्टस थी, तो उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई, उसने मुझे लगवा दिया। बस होस्टस की नौकरी शुरू करते वक्त आपने सोचा नहीं था कि ये मैं नौकरी कर किस तरह रहूँगी, सारा दिन ट्रैवल में रहना, ज़िंदगी जो अपनी जान हथेली में रख के चलना फिरना? तब तो मुझे इतना आइडिया नहीं होता था इस जॉब का कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, बस शौक़ था कि मैंने करना, और मजबूरी भी थी कि बाबा नहीं थे, बहन भाई वैसे छोटे थे तो मुझे करना था तो मैंने कर ली। तनख्वाह कितनी मिलती है? इसमें सैलरी नहीं है, तो इसमें डेली बेसिस पे मिलती है रूट के हिसाब से। कोई लाहौर से इस्लामाबाद का कितना मिल जाता है? मिल जाएगा तकरीबन 800-850। 800-850 के लिए सफ़र करना सारा दिन और अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ के, क्या वाक़यात पेश आते हैं? क्योंकि आपकी जो जॉब है ये बड़ी मैं समझता हूँ कि इनसिक्योर है, इस लिहाज से कि अगर 50 मुसाफिर भी बैठ रहे हैं तो उन 50 मुसाफिर में हर बंदा उसका सोचने का ज़ाविया मुख्तलिफ है, वो एक डिफरेंट सोच का मालिक है। किस तरह उनको संभालती हैं, कैसे उनको केयर टेक करती हैं? खाना पीना कुछ देना हो, आगे से रिस्पॉन्स क्या आता है? ऐसा है कि सारे जो पैसेंजर हैं एक जैसे भी नहीं होते, कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बहुत ही गलत होते हैं कि उनकी नेचर को देख के, उनके बिहेवियर को देख के और उनकी जो बैठने का तरीका देख के शर्म से आंखें झुक जाती हैं, तो दिल नहीं करता कि सर्विस करें, लेकिन फिर भी हम अपनी जॉब कंटिन्यू रखते हैं। तो इस तरह से कि बाइस ऐसे पैसेंजर होते हैं कि पानी देते वक्त टच करने की कोशिश करेंगे। बाइस टाइम ऐसे होते हैं हम गुजर रही होती है, टांग निकाल लेंगे बाहर, फिर वो बाजू निकाल के बाहर बैठ जाते हैं ताकि लड़की के साथ टच वच हो जाए। हालांकि अपना ईमान का जो है ना कायम होना चाहिए, ये मुसलमान लोग हैं, हमारा ईमान बिल्कुल साफ है। हमारे दिल में ये होता है कि हम एक नेकी का काम कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, हम पानी पिला रहे हैं इनको, इनकी खिदमत के लिए हम इधर हैं मौजूद। तो किस तरह अपने आप को फिर संभालती हैं? उनको डांट देती हैं या खामोश हो जाती हैं? अगर डांटेंगी तो हो सकता है वो शिकायत भी कर दें। डांटने की तो परमिशन होती नहीं है, हम चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो समझते हैं शायद ये इस चीज़ से खुश हैं। कहते हैं ये पैसेंजर ऑलवेज द बेस्ट, पैसेंजर हैं तो हमारी सर्विस चल रही है, और सर्विस चल रही है तो आपकी ड्यूटी कंटिन्यू है। तो वो पैसेंजर आपको टच करे, आपको नाज़ेबा इशारे करे, कुछ भी करे, आपने कुछ नहीं कहना उसको? कंपनी वाले कहते हैं आप मसलसल इग्नोर करें। रात के वक्त जब अक्सर ट्रैवल कर रहे होते हैं, रात के वक्त अक्सर पैसेंजर सो जाते हैं, दिन में ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो पीछे अगर खुदा न खासा अगर कहीं जाए तो क्या उनकी क्या कैसे कुछ ज़दों को करने की कोशिश करते हैं? नहीं, उनका ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम इससे बातें करें, इनका नंबर लें, इनके साथ राब्ते में रहें, इनके साथ मतलब कि वो कहते हैं ना जैसे कि टाइम पास वाला हाल होता है और कुछ नहीं है। ये चीज़ों से हम बहुत मुश्किल से गुजरती हैं और हमें पता होता है। स्टार्टिंग में हालांकि नहीं पता होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता
इतना अर्सा हो गया ड्यूटी कर रहे हैं, अब तो समझ आ गई है कि हर बंदा इसी टाइप का जो पैसेंजर। कभी कोई ऐसा मुसाफिर मिला हो कि जिससे आप इतनी तंग आई हों और उसकी हरकत ऐसी हो कि आप कह रही हो कि बस सफ़र ख़त्म हो? जी जी, एक पैसेंजर ऐसा था कि वो मैं जब भी सर्विस करने जाती थी तो वो क्या करते थे कि पिक्स अपनी बनाते होते, शो करवाते कि मैं अपनी बना रहा हूँ। अच्छा। तो वो पिक्स बना रहे होते हैं, मुझे ये शो करवाते कि मैं अपनी बना रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो वीडियो क्लिक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वीडियो जब क्लिक कर रहे होते हैं तो मुझे साथ वाली लेडीज एक बता देती हैं, कहती है मैम आपकी ना ये वीडियो क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे मैंने उनको बोला कि आपने वीडियो क्लिक किया, तो वो कहते हैं आगे से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि इनको तो परमिशन नहीं है बोलने की, अगर बोलेंगे तो जॉब से जाएंगी। फिर भी क्योंकि हमारे कंपनी वाले कहते हैं जी पैसेंजर ऑल द बेस्ट, पैसेंजर ही अच्छा हर हालात में, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ चलती रहें। ये कितनी बदकिस्मती और हमारे माशरे में एक मैं समझता हूँ कि बड़ा ही एक बदनुमा चेहरा है कि आप मैसेंजर को कुछ नहीं कह सकते। लड़कियां हरास होती रहें, उनको नाजेबा इशारे करते रहें, उनका नंबर मांगते रहें, उनको कोशिश करें कि इनको जिस्म को हाथ लगा सकें, लेकिन इस सब का सामना करने के बाद भी लड़की बस होस्टेस हवा की बेटी ने खामोश रहना है। घर वालों से कभी शेयर किया ये कैसे होता है? घर वालों से इसलिए कुछ नहीं बताते हम, बल्कि ख़ुद मैं, बाकियों का आइडिया नहीं, मेरे ख्याल से वो भी नहीं बताती होंगी, लेकिन मैंने कभी गाड़ी के मामला, हॉस्टल के मामला कभी भी घर जाके शेयर नहीं किए, क्योंकि वो पहले से डिस्टर्ब हैं। कभी तन्हाई में बैठ के सोचती हैं? तन्हाई में बैठ के मैंने बहुत बार रोई हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरी किस्मत क्या है, ये कोई ज़िंदगी तो नहीं है। बहुत अच्छी जॉब करने के बारे में भी सोचा, काफ़ी जगह पे अप्लाई भी किया, लेकिन आ जाता है मामला जी मैट्रिक वालों को कुछ भी नहीं है, मैट्रिक के लिए जॉब नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि भाई जितने भी बसेस मालकान है, अल्लाह ताला उनके दिल में रहम पैदा करे और वो ऐसे वसाइल पैदा करें कि लड़कियों को प्रॉपर अपने महफूज रहें और किसी किस्म का कोई इनको मसला मसाइल ना हो। ये वीडियो तमाम पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पर वो लोग जो ट्रैवल करते हैं और जिनका सामना बस होस्टेस लड़कियों से होता है, इनसे आप बजाय इसके कि इनको टॉन्ट करें, इनको हकारत की आंखों से देखें, इनको आप ये फ़ील करवाएं कि वाकई ये बस होस्टेस है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बजाय कोशिश किया करें कि आप राह गुजरते हुए जब आपको पानी देने आती हैं, कुछ लोग ऐसे तो नहीं करते कि बार बार पानी मांगते रहते हैं? हाँ जी, बार बार उनकी टारगेट यही होता है कि हम इसको बुलाएँ और पानी मांगें, और इनको बाइस टाइम ऐसे भी होता है कि अभी पानी पिला के आते हैं और पीछे से बेल दोबारा से हो जाती है, कॉल बेल आ जाती है कि मैम आए आप पानी या कोल्ड ड्रिंक या वाटर जो भी। फिर हम आते ड्यूटी है, हमने तो अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू रखना है, हमने तो जाना है, 10 बार बुलाए 5 बार बुलाए, हमने तो जाना ही जाना है, तो फिर हम जाते हैं, क्या करें फिर। लेकिन ये कि हम अपनी सेफ्टी के लिए एक बार बोल देते हैं सर काइंडली आप अपने बाजू निकालें या अपनी टांग अंदर कर लें, हमने गुजरना रास्ता तंग है, तो फिर वो तब तो वो मान लेते हैं, कर लेते हैं। वापसी आने पे फिर दोबारा भी बोलना पड़ता है कि उनका यही होता है कि हम ना किसी तरीके से अपने आप को सही रखें, जैसा हमारा अपना टारगेट वो पूरा करें बस। रिदा की ज़िंदगी कहानी आपने जानी और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं उनके दिल में कम से कम चीज़ ज़रूर पैदा होगी कि हमने अपनी इन बहनों की हिफाजत करनी है और इनका ख्याल भी करना है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।